हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ वेल्दी लाइफ। जी हाँ दोस्तों, हेल्दी लाइफ वेल्दी लाइफ चैनल का मकसद आपके परिवार को और आपको होने वाली बीमारियों से सावधान करना है। आप अपने जीवन में स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, यही हमारा मकसद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या का। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आम जनों को, साधारण लोगों को इस बात का पता नहीं है कि प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है और क्यों होता है। तो आज हम प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई समस्या आती है तो उसके लक्षण क्या है, प्रोस्टेट कैंसर जो एक जानलेवा बीमारी है, इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से शुरू होता है। तो ऐसे में प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में एक साधारण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, हम लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने शरीर के बारे में काफी लापरवाह होते हैं। हम लोग अपने शरीर में होने वाले बदलाव को देखकर भी उससे मुंह मोड़ते हैं, उसे अनदेखी करते हैं। लेकिन यही जब बड़ी बीमारी का रूप धारण करता है, तब हमारे परिवार पर और हमारे जीवन पर संकट आ जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको समझ में आए ऐसी भाषा में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में बताना चाहता हूं। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाई जाने वाली एक छोटी अखरोट के आकार की ग्रंथि है, जो मूत्राशय के ठीक नीचे, मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, मूत्र की थैली, उसके ठीक नीचे जहां पर मूत्राशय का अंतिम भाग है और जो मूत्र नली के साथ जुड़ती है, मूत्राशय का अंतिम भाग जहां खत्म होता है, ठीक वहीं से मूत्र नली यानी कि यूरेथ्रा शुरू होती है। इसी मूत्र नली को चारों तरफ से रिंग की तरह, एक छल्ले की तरह घेर कर रहती है यह हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका काम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड एक तरल पदार्थ बनाती है जो इजैकुलेशन यानी ब्रिय के गिरते समय, जब पुरुष सेक्स करता है तो उत्तेजना आती है, और उत्तेजना के समय जब ब्रिय जो है निकलता है, गिरता है, ठीक उसी समय शुक्राणुओं के साथ मिलकर यह तरल पदार्थ ब्रिय बनाता है, स्पर्म का सीमेन का निर्माण करता है। एक बार फिर रिपीट करूंगा। सेक्स के दौरान जैसे किसी पुरुष में से शुक्राणु यानी स्पर्म का डिस्चार्ज होता है, तो तुरंत उसके साथ एक तरल पदार्थ निकलती है
प्रोटेस्ट ग्लैंड से, और यह तरल पदार्थ जो है ना शुक्राणु के साथ मिल जाती है, तब इसका नाम सीमेन हो जाता है, व्री हो जाता है। इसका काम क्या है? एक तो काम है शुक्राणु के साथ मिलकर जो तरल पदार्थ निकलता है वो शुक्राणु के साथ मिल जाता है और उसका नाम हो जाता है सीमेन, व्रीय। अब ये जो व्रीय है ना, यह शुक्राणुओं की रक्षा करता है, उनको जिंदा रखता है, और साथ ही साथ यह शुक्राणुओं को सुरक्षित तरीके से गर्भाशय में पहुंचाने का काम करता है। तो दोस्तों, प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या है समझ में आपको आ गया। अब इस प्रोटेस्ट ग्लैंड में तनिक भी बदलाव आता है, और खास करके 20 ग्राम से 25 ग्राम इसका वजन होता है, और जैसे ही 20 से 25 ग्राम से इसका वजन बढ़ जाता है, यानी कि प्रोटेस्ट की प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाती है। तो प्रोटेस्ट का जो प्रॉब्लम है यह 3 प्रकार का होता है। प्रोटेस्ट ग्लैंड में किसी भी पुरुष को 3 समस्याएं हो सकती है, इनमें से कोई एक समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटेस्ट ग्लैंड में 3 प्रकार की समस्याएं क्या हो सकती है, जिसके चलते पुरुष का जीवन काफी पीड़ादायक हो जाता है, कष्टमय हो जाता है। तो पहला जो प्रोटेस्ट ग्लैंड में समस्या आती है वो 50 के बाद शुरू होती है। 50 के बाद जो प्रोटेस्ट ग्लैंड की समस्या शुरू होती है उसका नाम है BPH। B फॉर बिनाइन, P फॉर प्रोस्टैटिक, H फॉर हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया शॉर्ट में कहते हैं BPH। 50 साल के बाद जिनकी उम्र होती है 50 के बाद यह जो है बढ़ता है। प्रोटेस्ट ग्लैंड सामान्य रूप से 20 से 25 ग्राम का होना चाहिए, लेकिन जैसे ही ये प्रोटेस्ट ग्लैंड बढ़ता है तो यह बढ़ा हुआ प्रोटेस्ट ग्लैंड जो है ना पेशाब के नली पर, यानी कि यूरेथ्रा पर दबाव बनाता है, एक चाप सृष्टि करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि यह फूल जाता है, वजन इसका बढ़ जाता है। और जैसे ही ये यूरेथ्रा पर दबाव बनाता है, पेशाब अब आपका एबनॉर्मल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, पहली समस्या के बाद हम चर्चा करेंगे दूसरी प्रोटेस्ट ग्लैंड की समस्या। यह भी एक गंभीर समस्या है और यह किसी भी उम्र के पुरुष के साथ हो सकती है। इसमें उम्र का कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसमें होता क्या है कि पुरुष के प्रोटेस्ट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है और इस इन्फेक्शन के कारण प्रोटेस्ट ग्लैंड सूज जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और इस स्वेलिंग के चलते काफी दर्द होता है, पीड़ा होता है। पेशाब करे या नहीं, एक बहुत तीखा जलन होता है, बेचैन हो जाता है मन, पुरुष छटपटा कर इधर उधर भागता है। तो प्रोस्टेटाइटिस जो है किसी भी पुरुष के साथ हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। तो तीसरी जो समस्या है प्रोटेस्ट ग्लैंड की, वह समस्या सबसे खतरनाक, सबसे भयानक है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने प्रोटेस्ट ग्लैंड के सामान्य और छोटे लक्षण को भी आपने अगर अनदेखा कर दिया है तो यह
एक जानलेवा कैंसर में बदल सकता है, जिसको कहते हैं हम लोग प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर मौत के साथ ही खत्म होता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है, दर्दनाक होता है। इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट की कोशिकाओं में कैंसर की जो वृद्धि होती है, कैंसर युक्त हो जाती है कोशिकाएं, और धीरे धीरे पुरुष को मौत की तरफ धकेल देती है। 3 प्रकार के प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या का मैंने अभी तक चर्चा किया है। अब सामान्य रूप से जब प्रोस्टेट ग्लैंड की शुरुआत होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की पीड़ा होती है, तो उसमें कुछ लक्षण दिखता है। और सबसे पहला लक्षण है बार बार पेशाब का आना, और खासकर रात्रि के समय फ्रीक्वेंट यूरिन पास करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। दूसरी है पेशाब की धार बिल्कुल कमजोर हो जाती है। पहले जो फोर्स के साथ पेशाब होता था, अब वो फोर्स खत्म हो जाता है, धीरे धीरे रुक करके पेशाब आता है। तीसरी लक्षण है पेशाब शुरू ही नहीं होता, काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, तब धीरे धीरे बूंद बूंद करके पेशाब टपकता है और आप दर्द और पीड़ा से छटपटाते रहते हैं। बाद में एक और समस्या होती है, एक और लक्षण होता है, लगता है कि पेशाब की थैली खाली ही नहीं हुआ, पेशाब तो कर लिया लेकिन अभी उसमें रह गया है, ऐसा आपको महसूस होता है धीरे धीरे चल करके। जब बीमारी और आगे बढ़ती है तो और ज़्यादा पीड़ा होता है, आप असंतुष्ट रहते हैं, चिड़चिड़ा रहते हैं, बार बार बिस्तर छोड़ करके आपको जाना पड़ता है वॉशरूम में, टॉयलेट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड की जो समस्या होती है उसकी चर्चा की। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो भी हमारे दोस्त है, मित्र है, संबंधी है, उन तक हमारी बात पहुँचे, और अगर वे प्रोस्टेट के किसी लक्षण से गुजर रहे हैं तो वे सावधान होकर के डॉक्टर के पास जा सकें। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, YouTube पर मेरी चैनल हेल्दी लाइफ वेल्दी लाइफ नई है, इस चैनल को जरूर एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं चैनल पर ऐसी तमाम तरह की बीमारियों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहूँगा। बीमारियों से बचने के उपाय बताऊंगा, बीमारियों के लक्षण बताऊंगा, और आपके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।